देखिए, कल की घटना अभी जो माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ ने बताया है, जैसा कि पार्टी द्वारा पूर्व से आयोजित कार्यक्रम था, सारे हमारे जितने भी ब्लॉक थे और हमारे समस्त ब्लॉकों पे जो भी हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि बीडीसी, जिला पंचायत और प्रधानगढ़ जो जीते हैं, उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम था। उसी में मैं अपने बड़राव के रास्ते से जा रहा था। अचानक समाजवादी जो कहीं धरने पे बैठे थे, हमको कोई जानकारी नहीं थी, और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ करके और पूरा कचड़ा और धान और उसमें ईंट कंकड़ भी था, मेरी गाड़ी पे आकर उन लोगों ने हमला कर दिया। मैं उसके बाद भी अपने अंगरक्षक से बोल करके मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने पूछा समाजवादी से कि मेरे समाजवादी साथियों, अगर मुझसे कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझसे बताएं, मैं जनता के बीच में अवेलेबल हूँ। लेकिन उनका जिंदाबाद, मुर्दाबाद, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देना, इस प्रकार के कृत्य वो सारे लोग किए थे। वो कह रहे थे वो सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे। देखिए, सड़क बनवाने की वो मांग कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, जब से मैं चुनाव जीता हूँ 2 सदन मैंने देखा है, और दोनों सदनों में न केवल घोसी की ही, मैं पूरे जनपद की कोने कोने की बात मैंने उठाई है। और मैं इसलिए उठा पाया हूँ कि इन पूरी समस्याओं को मैं अपनी समस्या समझता हूँ। ये किसी दल और किसी जाति और किसी धर्म का यहाँ कोई समस्या नहीं है। पूरे जनपद के एक एक लोग हमारे यहाँ की समस्या हमारी है। उसी क्रम में ये जो सड़क है, मैं पूरा एक बार अध्यक्ष जी ने दिखाया, ये सड़क, इसका आगरण बन के शासन में चला गया, ये प्रस्तावित है। बारिश समाप्त होते होते सड़क का काम शुरू हो जाएगा। उसी के क्रम में घोसी में हमारे भातकोल मोड़ से कोयरिया पार होते हुए आजमगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क चौड़ीकरण हो रहा है 23 करोड़ रुपए की लागत से। सरोदय पीजी कॉलेज से नदवा सराय होते हुए सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मुख्य सड़क जो घोसी वाली खराब थी वो सड़क है। छोटी छोटी हमको लग रहा है 20-25 सड़कें हो गई हैं। हमारे घोसी में जो रोडवेज है, रोडवेज हाईटेक व्यवस्था में बन रहा है, उसका भी पैसा हमने स्वीकृत करा दिया है। घोसी में RT-PCR जांच, जिसके लिए कोविड के लिए हम लोग आजमगढ़ जाते थे, यहाँ की जनता, सबसे पहली जांच शुरू हो गई हमारे इस मंडल में, हमारे जनपद के कड़ियाव हॉस्पिटल में। सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला हमारा विधानसभा घोसी है। हमने एक पॉलिटेक्निक विद्यालय का निर्माण करा रखा है। ऐसे तमाम सारी योजनाएं घोसी में चल रही हैं। इन्हीं सारी योजनाओं को देख करके हमारे जो समाजवादी साथी जो हैं, वो सारे बौखला गए हैं। आप लोकप्रियता वजह बन रही है। देखिए, हमारी पार्टी की लोकप्रियता है, ये हमारी नहीं, हमारी लोकप्रियता हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से है। ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हैं। जैसा कि अभी बताया है आपने कि राजीव राय जो है यहाँ अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजीव राय तो धमकी दे रहे हैं, उनके गुर्गे, सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि पे जानलेवा हमला मारने की स्थिति में वो लोग थे, तो वो आम जनता के साथ क्या सलूक करते हैं। जिनका मुखिया कहता है कि समय आने दो हम बताएंगे, ऐसी धमकी देता है, उनके कार्यकर्ता किस प्रकार का भाव रखेंगे, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आप भी एसडीएम को लेकर के शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई अशब्द नहीं था। मैं जनता के कार्यों को लेकर कटिबद्ध हूँ, जनता की समस्याओं को लेकर कटिबद्ध हूँ, और उसी क्रम में, उसी जनता में एक जो श्रेणी है, हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति, उसके पास हम जाएंगे। जैसा कि सरकार हमारी कह रही है कि हम रेहड़ी पटरी दुकानदारों को हम सहयोग करेंगे, उनके रोजगार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और जो भी हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ जाएगा, सरकार की मंशा के विपरीत जाएगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्या आप मान रहे हैं कि अधिकारी मनमाना कर रहे हैं? अधिकारी मनमाना जो कर रहे हैं, सरकार उनको ठीक करने का काम कर रही है। बात पहुंचाएंगे आप? पूरी बात पहुंचाऊंगा। उग्र प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अगर जो आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से आपको सबका सम्मान करना चाहिए, वो भी तब कि जब जनता ने किसी को चुन करके सदन में भेजा। आपने देखा होगा कि पूर्वांचल के अंतर्गत ये मऊ पड़ता है, और मऊ में कम उम्र का विधायक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बना, और गरीब माँ का बेटा है, पिता आज भी सब्जी बेचते हैं। लोगों के पास यहाँ इनके समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो यहाँ अगर जो कोई समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हुआ करता था तो स्कॉर्पियो से भी घूमता था। वो जो कभी मंडई में रहता था, वो स्कॉर्पियो उसके दरवाजे पे खड़ा होती थी। लेकिन हमारे घोसी से जो लोकप्रिय विधायक हैं, कल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ था। जो नवनिर्वाचित के प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका सम्मान का समारोह सभी ब्लॉकों में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और ये आपने ये भी देखा होगा कि ये पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, पंचायत के चुनाव के बाद हम सब ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम किया है। उसी के अंतर्गत माननीय विधायक जी जा रहे थे बड़राव में। बड़राव से आने के बाद
रोड पे कुछ लोग वहाँ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है। वीडियो वायरल आप देख सकते हैं। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि समाज के आप एक ऐसे स्तंभ हैं कि जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप सबको भी घोर निंदा करनी चाहिए इसकी। जो व्यक्ति समाज में चुन करके जा रहा है, जनप्रतिनिधि के रूप में जाके सदन में आपकी बात उठाता हो, जो आपके डेवलपमेंट की बात करता हो, अगर जो कोई विषय था तो बैठ के बात करना चाहिए। और आप बात करते हैं लोहिया की, जयप्रकाश नारायण जी की, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोहिया जी को और जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ना चाहिए। और हमारे जो आराध्य हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके मूल मंत्र को हम सभी लेके चलते हैं, जिनकी विचारधारा को लेके चलते हैं, अंत्योदय के सिद्धांत को मानने वाले लोग, समाज में पिछले पायदान पर खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा में जोड़ने का काम, हमारे कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है हमारे सामने। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि विजय राजभर जी, जो समाज में सबसे पिछले पायदान का व्यक्ति था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसको विधायक बनाने का काम किया है। तो स्वीकार्यता है जनता के बीच में, लोकप्रिय हैं, तो आपको सम्मान करना चाहिए। कोई बात है, लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध दर्ज कराएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि मैं बार बार घोर निंदा करता हूँ, इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि रोड खराब है, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपके सामने मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप इसको देखिए, इसको हाईलाइट करिए आप अपने मीडिया के माध्यम से। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यही अकेला ऐसा रोड नहीं है। घोसी में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में जब सरकार बनी है, तो घोसी इकलौती विधानसभा नहीं है जहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। हर विधानसभाओं में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ भी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं है वहाँ भी। क्योंकि हमारी जो सरकार बनी, हम जनता के बीच में जो लेकर के मूल मंत्र गए थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सबके बीच में अपना डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं और सबका विश्वास भी हासिल कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी पीछे पंचायत का जो चुनाव हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आपने देखा होगा कि 850 ब्लॉकों के अंतर्गत जो चुनाव हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर जो किसी की सीट जीत करके आई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुन करके आए हैं। आपने देखा होगा जो अपने जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सब में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 97% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आए हैं। इससे थोड़ा बौखलाहट बढ़ गई है विपक्षी दलों में, लेकिन बौखलाहट के कारण किसी के ऊपर आप आत्मघाती किसी के ऊपर हमला करेंगे और जा करके उसको नुकसान पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, ये ठीक बात नहीं। पार्टी क्या एक्शन ले रही है? देखिए, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। कल पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने कहा था कि सम्मानित विधायक हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार अपने जनपद के अंदर हो रहा है तो आम जनमानस भी सुरक्षित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, या माननीय विधायक हों या आम जनमानस का कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर किसी तरीके के इस तरीके के अगर जो काम किए जाएंगे तो निश्चित रूप से कानून अपनी कार्रवाई करेगा।